हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है और रिपीट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और विशेष रूप से जानकारी देंगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और देखिए, और देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, जानते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए हम आपको विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बताएंगे कि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से याद कर लीजिए, सिर्फ फिगर आपको देखना। देखिए क्या बोला, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये बताइए, पिछले क्लास अगर या पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम जो चार्ज को डिनोट करते हैं उसको Q से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? Q से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहां पे एक चार्ज ले लिया और उसको डिनोट कर दिया Q से। अब देखिए ये चार्ज है, चार्ज को मैंने Q से डिनोट कर दिया। अब इस चार्ज के आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस चार्ज के आसपास एक फील्ड जनरेट, ये एक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज हमने मान लिया Q, और इसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो गया। अब देखिए इस फील्ड में कोई अनदर चार्ज, देखिए यहां पर मान लेते हैं कोई Q डैश चार्ज है, और इस फील्ड में यानी इस Q के फील्ड में कोई अनदर चार्ज अगर इंटर करेगा तो क्या करेगा, ये जो Q चार्ज है ये अपने फील्ड में इसको या तो दोस्ती करना होगा, या तो उसको इंटर करने दे देगा, या तो ये आएगा इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। यानी कि इस चार्ज के फील्ड में, ठीक है, कोई अनदर चार्ज जब एंट्री करता है तो ये इस पे एक फोर्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? फोर्स जनरेट करता है, जिस कारण से इस पे एक फोर्स जब लगता है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपेल। जब किसी को आप अट्रैक्ट कीजिएगा तो भी फोर्स लगेगा, किसी को रिपेल कीजिएगा तो भी फोर्स लगेगा। तो देखिए जब किसी चार्ज के आसपास के फील्ड में कोई अनदर चार्ज इंटर करता है तो इस पे एक फोर्स लग जाता है, ठीक है, एक फोर्स लग जाता है। तो किसी चार्ज के आसपास का वह फील्ड, देखिए किसी चार्ज के आसपास का वह फील्ड जिसमें कोई अनदर चार्ज इंटर करने से इसके फोर्स का क्या करती है, फील करती है, इसके फोर्स का क्या करती है, फील करती है, कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम बोल सकते हैं किसी चार्ज के यानी किसी विद्युत आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करने पर इसके बलों का अनुभव करती है, तो यही क्षेत्र कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? विद्युत क्षेत्र। तो हमें लगता है विद्युत क्षेत्र आप समझ गए होंगे। अब देखिए चूंकि विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पे जनरेट हुआ उसके बाद ये क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो अब देखिए क्या होता है, सीधा सीधा विद्युत क्षेत्र फोर्स लगाने से, इस पे फोर्स लगाया चार्ज पे, तो माना जाता है कि यह एक सदिश राशि होती है। यानी विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है डियर स्टूडेंट? सदिश राशि होती है। और इस विद्युत क्षेत्र को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जाता है ई से। कैसे डिनोट किया जाता है? ई से। देखिए ये था आपका विद्युत क्षेत्र। अब इसी से संबंधित थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म इसका पूछ देता है एग्जाम में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछ देता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी आप समझ लेते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं? देखिए ये तो आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र में मैंने बता दिया आपको कि कोई चार्ज है, उसके आसपास एक फील्ड जनरेट होता है, और इसमें जब कोई अनदर चार्ज एंट्री करेगा तो इस पे एक फोर्स जनरेट होगा, और इसी लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इसी फोर्स को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स लगा तो इसी को बोला जाता है, इसी फिनोमिना को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? सदिश राशि।
अब देखिए इसके कुछ क्या है, इसके कुछ गुण होते हैं, समझे, तो वो सारे भी बताएंगे। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है धन आवेश से शुरू होगा, ठीक है, और ऋण आवेश में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा। तो इसके बारे में बारीकी से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का आप लोग परिभाषा देख लीजिए, ठीक है, क्या है, उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो मैंने बताया, जो मैंने समझाया वही है यहाँ पे। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करने पर उसके बलों का अनुभव करती है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। देखिए विद्युत क्षेत्र, और इसे देखिए सूचित कैसे किया जाता है, तो ई से स्टूडेंट सूचित किया जाता है। इसको ई से हम सूचित करते हैं, वेक्टर ई से भी सूचित कर सकते हैं क्योंकि सदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए यह एक कैसी राशि, सदिश राशि है, मैंने बता ही दिया पहले। और इसका एसआई जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है या फिर वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो एग्जाम में विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछता है और इसका मात्रक भी पूछता है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो भी बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं, देखिए देखिए ये आपका अगला है हेडिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बारीकी से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये रिपीट करता है, तो हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिए डियर स्टूडेंट अच्छे से समझिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बट यहां थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, डीप कर दिया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, यानी कि इसमें इंटेंसिटी इंक्लूड हो गया। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं। देखिए विद्युत आवेश, इसके आसपास कौन सा फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इसमें जब कोई अन्य आवेश इंटर करता है तो इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है, यानी कि बल लगता है। देखिए बारीकी से देखिए, डिफिनीशन आपको एकदम बारीकी से आ जाएगा। समझने में कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट करें। देखिए हम बताने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करें, आपको डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। तो देखिए चार्ज है, इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जब कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है तो इस पर क्या लगता है, बल लगता है। बस देखिए इसका परिभाषा हो गया। अब इसको जो जो चीजें हमने यूज किया इसका नाम आप लिख दीजिए, उसके बाद इसको अच्छे तरीकों से आप बोल दीजिए। देखिए ये आवेश है तो लिख दीजिए आवेश, और किसके जैसा है, तो बिंदु के जैसा। तो बिंदु के जैसे आवेश को हम बोलते हैं बिंदुवत आवेश, बहुत बार हम बता चुके हैं। या फिर इसके आगे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, बिंदुवत के प्लेस पे हम एकांक आवेश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एकांक। यानी क्यू है, क्यू को बोलते हैं आवेश। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट को बिंदुवत बोलते हैं, तो बिंदुवत आवेश। अब देखिए ये जो फोर्स लगा किसके कारण लगा, इसी के कारण तो लगा। यदि यहाँ चार्ज नहीं रहता तो फोर्स नहीं लगता, चार्ज है तब फोर्स लगा। यानी कि किसके कारण लगा फोर्स, तो इसी के कारण लगा, ये बिंदुवत आवेश के कारण लगा फोर्स। यानी ये बल जो है किसके कारण लगा, इसके कारण। तो देखिए अब इसका डिफिनीशन आराम से देखिए, बिंदुवत आवेश, ये बिंदुवत आवेश के कारण क्या लगा, बल लगा। तो देखिए बिंदुवत आवेश के कारण लगने वाले बल को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कुछ है, हलवा था, बस आराम से आपको समझना है कि आप अच्छे तरीके से इसको देखिए, समझिए, डिफिनीशन एकदम आपको इजी वे में आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कैसा आवेश था, तो बिंदु के जैसा, तो बोलेंगे बिंदुवत आवेश। और इसके कारण क्या लगा, तो बल लगा। तो सीधा सीधा बोल देंगे कि बिंदुवत आवेश के कारण लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, अच्छी से समझ के लिख देना, बात खत्म है। बुक में क्या लिखा नहीं लिखा हमें नहीं पता, ठीक है। तो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये आपको अपने शब्दों में बता रहे हैं, आसान भाषा में, जो कि आपको फिजिक्स लंबे समय तक याद रहे। डिफिनीशन बुक वाला अगर याद कीजिएगा तो बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप बुक से ही पढ़ लीजिए, तो जीरो फिजिक्स क्लास का वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, कुछ हम नया आपके लिए करते हैं और नए तरीके से बताते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बिंदुवत आवेश है
और इसके कारण क्या लगा, बल लगा। तो बिंदुवत आवेश के कारण जो बल लगता है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र सदिश राशि थी, उसी तरीके से आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, सदिश राशि। और इसको भी हम सूचित ई से ही करते हैं। अब पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखिए जादू, फॉर्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप देख लीजिए आराम से आ जाएगा फॉर्मूला भी। तो अब देखिए E = F/Q। अब बोलिएगा ये कैसे आया, देखिए Q नीचे में था तो मैंने Q को नीचे लिख दिया, F देखिए लगा इसके कारण, तो F कहाँ है, ऊपर है, तो F ऊपर लिख दिया। देखिए आराम से इजी वे में इसका फॉर्मूला भी आ गया। तो अब चलते हैं इसके मात्रक पे, इसका मात्रक कैसे आता है, तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स इसका मात्रक। तो E का यूनिट लिखने के लिए जो इसका फॉर्मूला है उसका आप यूनिट लिख दीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है F/Q। तो F का यूनिट होता है डियर स्टूडेंट्स न्यूटन, बाय के नीचे Q का यूनिट होता है आपका कूलम। तो इसी को हम लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो आपका न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसका एक और मात्रक होता है जो कि आगे हम एक्सप्लेन करके समझा देंगे, अभी सिर्फ आप देख लीजिए। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, आगे हम बताएंगे। क्योंकि E रिलेशन होता है E और V में, E = V/R, तो V का हो जाता है वोल्ट और R का हो जाता है मीटर, तो इसीलिए हो जाता है वोल्ट पर मीटर, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके डायमेंशन पे। तो देखिए इसकी बीमा क्या होती है, तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी बीमा आपको फॉर्मूला आ रहा है तो आप आसानी से मात्रक बीमा लिख सकते हैं। तो देखिए F है फोर्स, फोर्स का बीमा होता है ml T⁻² बाय के नीचे Q, Q का होता है डियर स्टूडेंट्स 80, Q का क्या होता है 80। अब देखिए, अब इसी को क्या कर दीजिए, ऊपर ले आइए। तो पहले से आपका था m n T⁻² था, ये ऊपर आएगा तो T⁻³ हो जाएगा आपका, 2 पहले से था एक ये है। अब देखिए बच गया क्या आपका, बच गया आपका A, तो A नीचे से ऊपर आएगा तो A⁻, यानी कि यही हो गया इसका डायमेंशन। तो मैंने अभी आपको मात्रक भी बता दिया और बीमा भी बता दिया। अब इसकी छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि अब आपको इसका पूछ देगा सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सीजीएस मात्रक क्या होता है, ऊपर में न्यूटन है तो न्यूटन का सीजीएस डाइन होता है, नीचे में कूलम है, कूलम का स्टेट कूलम होता है, तो डाइन प्रति स्टेट कूलम। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें आप लोग अब खुद से कर लीजिएगा, लिखा हुआ हम आपको स्क्रीन पे ला देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लगता है आप लोग बारीकी से समझ गए होंगे। तो हम देखिए अब आपके स्क्रीन पे ला देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अपने ही लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, देख लीजिए। अब आ गया, देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन है। यहां देखिए वही चीजें जो मैंने बताया। देखिए एकांक अथवा बिंदुवत आवेश के कारण लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देख लीजिए वही चीजें हैं सारी। ठीक है, अब देखिए इसे पढ़ाया, इसे या फिर वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। अब देखिए इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब देखिए इसकी बीमा ml T⁻³ और A⁻⁻1 होती है। यहाँ एक बात हम बताना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये A के प्लेस पे आई भी रह सकता है, मैंने कई बार बता चुका है, A के प्लेस पे आई भी रह सकता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है E = F/Q होता है, यानी कि तीव्रता = बल बाय आवेश होता है। तो ये आपका था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमें लगता है आप लोग विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे तरीकों से समझ गए होंगे। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा कमेंट करके जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलते हैं तो अगले वीडियो लेके जल्द ही, बहुत जल्द ही आपके पास आएगी।